परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, ऋषि अश्वत्थामा को अपने शिक्षण पर बहुत नाज था। उनको ये नाज था कि उनके जितने भी विद्यार्थी पढ़ाए हुए थे वो बड़े बड़ी जगहों पे थे। कोई सेनापति बना हुआ था, कोई मंत्री बना हुआ था, कोई पंचायत का था, कोई कहीं का था, कोई कहीं का था। बहुत गर्व से उनका मस्तिष्क ऊंचा रहता था। एक दिन जब उन्होंने ये सुना कि उनका एक शिष्य देवव्रत दस्यु हो गया है, डकैत बन गया है, लोगों ने शिकायत की, वो चाहे जिसको मार काट करता है, लूटता है, तंग करता है। ऋषि अश्वत्थामा की आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा शिष्य को रास्ते पर लाया जाए। वो चल दिए वहाँ से। लोगों ने बहुत कोशिश की, गुरुदेव आप वहाँ न जाएं, क्योंकि शिष्य अब रास्ते पर नहीं है, वो डकैत बन चुका है, मार काट करता है, किसको कब मार देगा कोई भरोसा नहीं। अश्वत्थामा जी ने बिल्कुल नहीं सुनी और चल दिए। अंधेरी रात थी, पानी बरस रहा था, ऋषिवर बढ़ते जाते थे। देवव्रत जो दस्यु बना हुआ था, उनने आवाज़ लगाई, राहगीर तुम कौन हो, वहीं रुक जाओ। वो नहीं रुके, आगे बढ़ते रहे। दोबारा उसने फिर आवाज़ लगाई, पथिक तुम वहीं रुक जाओ, नहीं तो इस खड़क का वार तुम पर हो जाएगा। ऋषि अश्वत्थामा तब भी नहीं रुके, चलते चले गए। अगली बार उस देवव्रत की तलवार उठी और सीधी ऋषिवर के ऊपर जा लगी। खून की फार बहने लगी। बिजली की रोशनी में जब मालूम पड़ा ऋषि अश्वत्थामा जमीन पर गिरे हैं, देवव्रत की आंखों से आंसू की धार बहने लगी। कहने लगे, गुरुदेव मुझे ही बुला लिया होता। ऋषिवर कहने लगे, बेटा तुम आज दस्यु बने हो, मेरे ही शिक्षण में कहीं कोई कमी रही होगी, इसकी सज़ा तो मुझे मिलनी ही थी। मुझे ये अनुमान नहीं था कि मेरे नाजों से पाला पुत्र, मेरे नाजों से पैदा हुआ मेरे शिष्य आज इस दिशा में चला जाएगा। उसी दिन देवव्रत ने संकल्प लिया, अपना दस्यु काम छोड़ के फिर से आश्रम आए और फिर अश्वत्थामा के दाएं बाएं हाथ बन के उन्होंने आश्रम का कार्यभार संभाला। ऋषिवर गुरु जो होता है वो पूर्ण माँ की तरह से अपने बच्चे को संभालता है। अपनी सामर्थ्य, अपने शिक्षण का एक अंश, अपने तप का अंश अपने शिष्य को देता है। तो शिष्य भी अगर श्रद्धा है, श्रद्धा आरोपित करता है, तब एकलव्य की तरह से मिट्टी के द्रोणाचार्य से भी वो सीख जाता है जो उनके प्रिय शिष्य अर्जुन नहीं सीख सके थे। एक और अवतार हुए बुद्धावतार। ये वो समय था जिस समय सारी चीज़ें अस्त व्यस्त थी। धर्म के नाम पर अनैतिकता चरम पर थी। ये कहते हैं दूध खुला रह जाए, थोड़ी देर ज़्यादा नहीं उबाल खाओ तो खराब हो जाता है, और पौष्टिकता देने वाला अन्न भी ज़्यादा दिन पड़ा रह जाए तो फफूंद लग जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं। यही हालत उस समय बुद्ध के समय में थी। धर्म के नाम पर हिंसा का वातावरण फैला हुआ था। जगह जगह यज्ञ के नाम पे पशुओं को काटा जाना शुरू था। कोई दया नाम की चीज़ थी, कोई दया नाम की चीज़ थी नहीं थी। ऐसे में बुद्ध का अवतार हुआ और उन्होंने पहले तप से अपने आप को तपाया, फिर उन्होंने आह्वान किया। उन्होंने कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। उनके इस आह्वान को सुनकर लाखों चीवरधारी भिक्षुक चल पड़े थे उनकी राह पर। भारत से लेके विदेशों तक पहुंच गए थे। क्या? बुद्ध की पताका को लेकर, बौद्ध धर्म को लेकर। गुरुदेव का वो बुद्धावतार हमने प्रत्यक्ष देखा है। जब गुरुदेव ने कहा, अंधविश्वासों को नहीं, विवेक को महत्व दो, बुद्धि के प्रतिगामी बनो, बुद्धि के साथ साथ चलो, अंधविश्वासों को नहीं, धर्म का आचरण करो, मर्यादाओं का पालन करो, संगठन में चलो, व्यक्तिवाद नहीं समाजवाद की बात करो, अपने लिए नहीं समाज के लिए जियो। गुरुदेव के इस आह्वान पर आज लाखों महेंद्र, संघमित्रा, आनंद, कुमार जी,
कितने सारे लोग हैं जो उनके एक आह्वान पर देश से लेकर विदेश तक होने वाले अश्वमेधों में इस बात के साक्षी हैं कि उन्होंने किस तरह से आह्वान किया, किस तरह से उनके बच्चे आगे बढ़ते हुए चले गए। इस मिशन को भावनाशील होने सींचा है। अपने इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को अपने अंदर समाहित करते बिना ये सोचे, बिना अपने त्याग के मोल की कोई चाह न किए, गुरुदेव के एक आह्वान पर बढ़ते रहे, अपना सब कुछ दांव पर लगाते रहे, रात और दिन काम करते रहे। जब भी बुलाया, जो भी जिस परिस्थिति में था, गुरुदेव ने आह्वान किया है, हमें गुरुदेव के पास जाना है, उनका काम करना है। ये वो है मानव के अंदर बैठा हुआ श्रद्धा का वो बीजारोपण। एक ऐसी हिट फिल्म की तरह से जिसमें पटकथा लिखने वाला कोई और होता है, अभिनय करने वाला कोई दूसरा होता है, पर्दा खींचने वाला कोई और होता है, लाइट दिखाने वाला कोई होता है। इस समय सबकी भूमिकाएं अपनी अपने ढंग से इतनी महत्वपूर्ण ढंग से लोगों ने निभाई। जो जिस लायक था, जिसकी योग्यता जैसी थी, जिसकी भावना सर्वोपरि थी, वो गुरुदेव के इस अभियान में जुड़ता हुआ चला गया। श्रद्धा जब उभरती है तब हारे थके बूढ़े जटायु के अंदर भी वो सामर्थ्य भर जाती है कि संस्कृति की सीता का जो हरण करने जाएगा उस महाबली रावण से टकरा जाएगा बिना जान की परवाह किए। जटायु टकरा गए थे रावण से, भले ही उनका एक पंख काट दिया था। वो नीच बानर जिनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, लेकिन संस्कृति की खातिर अपने भगवान के लिए, अपने राम के लिए केवल लकड़ी और पत्थर लेके दौड़ पड़े थे और समुद्र बांध दिया तो फूंक आए थे लंका को। वो छोटे छोटे रीछ बानर जिनके पास साधन कुछ नहीं था, लेकिन भावनाओं के आत्मबल के धनी जब भी समाज में उतरेंगे वो सब कुछ कर गुजरेंगे। वो गिलहरी जिसकी सामर्थ्य कुछ नहीं थी, लेकिन अपने श्रमदान का रूप भगवान को जरूर दिखा देती है। अपने बालों में बालू भरकर समुद्र पाटने की सामर्थ्य रखती है। और वो शबरी जिसके पास कुछ नहीं था, भगवान को देने के लिए अपने बेर ले आई थी और अपने झूठे बेरों का अंशदान भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था। ये भावना, ये श्रद्धा जब उभरती है तो आदमी का निहाल करती हुई चली जाती है। गुरुदेव के ये विभिन्न रूप देखे हैं, अनुभव किए हैं। वो लोग भी हैं जिन्होंने इन लोगों को, इस रूप को प्रत्यक्ष देखा है। वो लोग भी हैं शायद जिन्होंने नहीं देखा। गुरुदेव संस्कृति के लिए अंदर से कितनी पीड़ा थी। अंतिम दिनों की बात है, हम लोग साथ में बैठे थे, गुरुदेव बात कर रहे थे। बात करते करते एकदम गंभीर हुए, पूछने लगे, बेटा ईसा सूली पे चढ़े हैं, मरते ईसा को कोई पानी दे सकेगा? सुनने वाले सब चौकन्ने हुए। गुरुदेव का ये कैसा प्रश्न था। निगाहों में तुरंत वो चेहरा सामने आया, सूली पे चढ़ा वो ईसा जिसके दोनों हाथों में कीलें ठुकी थी, जिसके सिर पर कांटों का ताज पहना दिया था, कोड़ों की मार से जिसका शरीर लहूलुहान हो गया था। ऐसा ईसा मृत्यु के लिए जाने वाला पानी मांग रहा है। मुंह से एकदम निकला बच्चों से, गुरुदेव कहाँ है ईसा? कौन है ईसा? किसको पिलाना है पानी? गुरुदेव उठे और कहने लगे, पहचान सको तो पहचानो, ये ईसा जिसने सारी दुनिया के लिए, स्वाधीनता के लिए, संस्कृति के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाया है। क्या न्यौछावर कर सकोगे संस्कृति के लिए? आज ज़रूरत है ऐसे युवाओं की, नए युग के लोगों की, ऐसे गर्म खूनों की जो संस्कृति के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर चल सकने के लिए तैयार हो जाए। जितने लोग बैठे थे सब कहने लगे, गुरुवर आपका आदेश हमारे लिए शर्मात है, हम अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी कदम पीछे नहीं हटाएंगे। मेरा विश्वास है कि गुरुदेव के बताए रास्ते पर चलने वाले, क्या सुनने वाले,
क्या न सुनने वाली उनकी परावाणी से निकली आवाज़ उनके हर बच्चे तक पहुंची और मिशन का विस्तार होता हुआ चला गया। आज आप यहाँ बैठे हैं, इतनी दूर दूर से आए हैं, रास्ते में परेशानियाँ भी हुई होंगी, कहीं ट्रैफिक जाम मिला होगा, कहीं रिजर्वेशन मिला होगा, नहीं मिला होगा, लेकिन फिर भी गुरुवर के रास्ते पर दौड़े आए। आज साथ हैं, विदाई की बेला नज़दीकी आती है। आप लोग जाएंगे, क्या आप लोग भुला पाएंगे, क्या हम भुला पाएंगे? यहाँ जो इस आंगन में बैठा है, जो पास है चाहे दूर है, वो हमारे नज़दीक ही है, उसको हर पल नज़दीक महसूस करते हैं। यहाँ से जाने के बाद न आप खुश रह सकेंगे, न आपको चैन मिलेगा, आपको शांति कुंज की याद बराबर आएगी और हमको भी हर पल अपने भाई और बहनों की वो याद आती रहेगी। बेटी घर से विदा होती है तब बेटी भी परेशान होती है और माँ भी परेशान होती है। गाय का बच्चा जब दूर चला जाता है, गाय भी रमाती है और गाय का बच्चा भी रमाता है। दो बैलों की जोड़ी होती है, एक बैल बीमार पड़ जाए तब दूसरा खाना पानी छोड़ देता है, उदास हो जाता है, उसका किसी काम में मन लगता है, किसी काम में नहीं। वही हालत यहाँ से आप लोग जाएंगे तो हमारी भी होनी है और आपकी भी होनी है। विश्वास रखना, आप जब कभी आते रहे होंगे, ये सोचते रहे होंगे अपनी पीड़ा हम गुरुदेव से कहेंगे, माता जी से कहेंगे, हमारी पीड़ा का हरण हो जाएगा। लेकिन आज किससे कहें? गुरुदेव माता जी हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे। उनके तप का अंश, उनके प्यार का अंश हमेशा आपके साथ है। हम लोग क्या दे सकते हैं? गुरुदेव ने कोई संपत्ति नहीं मांगी, बाकी कोई चीज़ नहीं मांगी, केवल कहते रहे बेटा मुझे मेरे लिए नहीं, समाज के लिए समय दान दो, अंश दान दो, भावनाएं दो, अपनी संकीर्णताएं दो, अपने तुम्हारे गंदी आते हैं उनको दे दो। एक बार तुम परिष्कृत हो गए, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। आज गुरुदेव के चरणों में अपनी भावनाएं, अपनी श्रद्धा का फिर से मूल्यांकन करते हुए ओम शांति।